बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1। इसमें ये हमारे पास जो टॉपिक है वो सर्कल के रिलेटेड है। इसमें पहले क्वेश्चन से हम आज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। विच नंबर ए पार्ट में सेंटर एट 5-2 एंड रेडियस 4। सेंटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेंटर का पॉइंट गिवन है 5 और -2 एंड रेडियस है हमारे पास 4। सेंटर का पॉइंट हमें गिवन है 5 और -2 एंड रेडियस है 4। तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के हमारे पास है 2 फार्मूले। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें क्या था हमारे पास, अगर किसी सर्कल का सेंटर, ये सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर का पॉइंट h और k हो और इसका रेडियस r हो, तो फिर हमारे पास फार्मूला था x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो दूसरा हमारे पास फार्मूला था जनरल फॉर्म में हम क्या काम करते थे। जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें सेंटर था हमारे पास, सेंटर -g और -f, और रेडियस था r, वो था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट। ये स्टूडेंट हमारे पास 2 फार्मूले हैं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसके मुताबिक इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। स्टूडेंट, हमें सेंटर का पॉइंट गिवन है और रेडियस गिवन है। तो इसमें सेकंड फार्मूले में अगर बात करें तो इसमें जी, एफ और सी की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए थी। हमारे पास जी, एफ और सी मालूम नहीं है। अगर हम सेंटर को ये मान भी लें तो जी और एफ मिल जाएंगे, लेकिन सी मालूम नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एच और के सेंटर और आर रेडियस, तो हमारे पास सेंटर और, तो इसके मुताबिक हम ये पहला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारी जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू एच की हो गई, दूसरी वैल्यू के, और ये आर इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। एक्स माइनस 5 आएगा इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के और माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस है 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस ये वाई स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 4y इक्वल्स टू 16। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y 25 और 4 29 16 इधर आ गया 29 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये कैलकुलेट करके 13 हमारे पास बाकी बचता है। तो स्टूडेंट, हमारे इस तरह हमारे पास ये पहले पार्ट का आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेंटर एट 2, सेंटर का पॉइंट गिवन है जैसे कि ऊपर वाले पार्ट में गिवन था। अब ये एच और के हो जाएंगे एंड रेडियस गिवन है। तो फार्मूला, इट मीन्स फार्मूला यही यूज़ होगा पहला ही। तो हम इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट इधर से सॉल्व करते हैं। बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमें वैल्यू है √2 और -3 √3, ये सेंटर पॉइंट है। रेडियस है r 2 √2।
तो स्टूडेंट अब हम इसमें ये हमारे पास h और k, ये h, ये k और ये रेडियस, फार्मूला यही पहले से अवेलेबल है हमारे पास। तो हम इसमें ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं। x माइनस √2 इसका स्क्वायर आएगा, प्लस y माइनस k आना था, k की वैल्यू माइनस है तो प्लस 3√3 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, r की वैल्यू है 2√2 इसका ये होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, माइनस 2√2x प्लस ये y स्क्वायर आ गया, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 3√3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 ये हमारे पास बाकी बचेगा। और इसी तरह प्लस 3 to 6 √3y ये मिलता है। और इधर से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल होगा, 2 आएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस x वाली वैल्यू आ गई 2√2x प्लस 6√3y और प्लस 2 प्लस 27 प्लस 29 ये 8 इधर आ गया माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इस तरह स्टूडेंट्स हमें मिला क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस 6√3y और ये हमें मिलता है प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 में हमें स्टूडेंट्स गिवन है एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट -3 and 2 and 5 और 6। डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। डायमीटर जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर अगर हम डायमीटर ड्रॉ बना लें तो ये डायमीटर जो सेंटर से गुजरने वाली लाइन होती है ये सेंटर है, इसका एक सिरा ये है, वो हमें मिला है -3 और 2, ये -3 और 2 है और दूसरा पॉइंट इधर है और वो है हमारे पास 5 और -6, 5 और -6। तो स्टूडेंट हम इसको ए का नाम अगर मान लें, इसको बी का नाम मान लें, सेंटर के पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलेगा, सेंटर का पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट लेके। अगर हम ये सी पार्ट है, अगर हम ए बी का मिड पॉइंट लें वो सी मिलेगा। सी क्या मिलता है, सी का फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस तरह सेंटर का पॉइंट मिलता है 5 माइनस प्लस आना था लेकिन माइनस है उसके साथ, 5 - 3/2 और -6 + 2 -6 + 2/2। इस तरह आप ये प्लस ये कर लें, ओवर 2 कर लें, ये प्लस ये ओवर 2 कर लें तो भी आंसर वही आएगा जो कि मैंने ये किया। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास सेंटर का जो पॉइंट्स मिलता है 5 - 3 2 होता है, 2/2 वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, -6 + 2 -4 -4 2 से कैंसिल होकर -2 हमारे पास ये सेंटर का पॉइंट मिल गया। सेंटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और -2, सेंटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और -2। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसका हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। ए से सी तक का डिस्टेंस, सी की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ 1 और -2। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है आर कहलाएगा। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगा। तो ए से सी तक का डिस्टेंस लेते हैं तो -3 - 1 आएगा, -3 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 +2 2 + 2 2 + 2 इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट हमें ये 4 मिलता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी 16 अंडर रूट आ गया
तो इस तरह आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ तो आर की वैल्यू हमें मिलती है 16 अंडर रूट यानी कि 32 अंडर रूट। तो 32 अंडर रूट हम ये रेडियस की वैल्यू और ये सेंटर पॉइंट में एच और के वैल्यू होगी, और रेडियस का मतलब हमारे पास ये एच और के हो गया, ये रेडियस आ गया। इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ से थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। तो हम इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट होंगी तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी 1 इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी -2 तो +2 इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू आर की वैल्यू आ जाएगी 32, ये आर की वैल्यू 32 अंडर रूट इसका ये स्क्वायर आ जाएगा जो कि इधर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट हमारे पास अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। इसको ओपन करें, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ये सारे जो स्क्वायर हमने ओपन किए हैं ये a प्लस बी का स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 32। इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर आ गया माइनस 2x प्लस 4y, 1 और प्लस 4 5 हो गए, ये इधर आगे -32 हो गया इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस ये यहाँ पर हमारे पास 27 बाकी बचा इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास इसके तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या काम करते हैं, इसको हम थोड़ा रेज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। काइंडली शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब हमें सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि हमें सेंटर फाइंड करना है और हमने रेडियस फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके हर पार्ट में। और ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन, ये सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है हमें। तो इसमें हम पहले ही पार्ट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर ए एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 12x है माइनस 10y है इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इक्वल टू 0, इसके मुताबिक, इस सर्कल के मुताबिक हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो उधर भी 1 ही है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, एक्स का कोफिशिएंट देखें इधर 2g, उधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 12। तो हम लिख सकते हैं कि 2g इक्वल्स टू 12 है एंड 2f इक्वल्स टू, y का कोफिशिएंट 2f है, इधर y का कोफिशिएंट -10, तो 2f इक्वल्स टू -10 इक्वल, c इधर कांस्टेंट है उधर कांस्टेंट नहीं है अवेलेबल, तो c को हम 0 कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से g की वैल्यू मिलती है, वो 2 डिवाइड होगा 6, g हमें मिलता है 6 और f हमें मिलता है 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो -5। इस तरह हमें g, f और c की वैल्यू मिलती है। ये हमने जर्नल इक्वेशन लिखी थी। जर्नल इक्वेशन के मुताबिक सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -g और -f होते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट सेंटर हमारे पास बन जाएगा -g की वैल्यू 6, फिर -f की वैल्यू हमारे पास जो है वो, f की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, वो -5 है तो माइनस +5 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास सेंटर का पॉइंट बन गया।
तो अब हम आते हैं इसके रेडियस की तरफ। रेडियस इस जनरल इक्वेशन में के साथ साथ रेडियस जो होता है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल अंडर रूट इसके बराबर होता है। तो जी की वैल्यू 6 इसका स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू -5 इसका स्क्वायर माइनस सी 0 है तो अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 होल अंडर रूट इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास 36 और 25 61 अंडर रूट। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो स्टूडेंट हमसे दो ही चीज़ें पूछी गई थी, सेंटर और रेडियस। ये हमने सेंटर फाइंड कर दिया और ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, बी पार्ट 5x स्क्वायर। मैं इधर लिख लेता हूँ, बी पार्ट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y प्लस 12y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये इसका बी पार्ट है। इसको भी हमने कंपेयर इसी से करना है, इसी जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमें स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमें हासिल होगी। फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर मिला प्लस 14/5x प्लस 12/5y माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट अगर हम इसको इस जनरल इक्वेशन से इससे कंपेयर करें तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 उधर भी 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 उधर भी 1। एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 14/5 है, उधर क्या है हमारे पास 2g। तो ये हमारे पास 2g इक्वल्स टू 14/5 एंड y का कोएफिशिएंट 12/5, उधर y का कोएफिशिएंट 2f। तो 2f इक्वल्स टू 12/5 और c कांस्टेंट है, इधर -2 है, तो c की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई -2। c हमें मिला है -2। यहाँ से अगर g की वैल्यू ली जाए तो 2 इधर आके डिवाइड होगा, 14/10 आएगा। इसको कैंसिल आउट करके हमें 7/5 मिल जाएगा। ये g की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट अब यहाँ से ये आता है तो 2f इक्वल्स टू 12/10। तो f हमारे पास आ जाता है 6/5। इस तरह हमारे पास f की वैल्यू होगी। g, f और c की तीनों वैल्यूज हमारे पास फाइंड होगी हुई हैं। तो अब हम इसके लिए सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। सेंटर था हमारे पास, सेंटर का फार्मूला -g और -f। तो सेंटर बन गया -g -7/5 और -f यानी कि -6/5। ये हमें मिलता है सेंटर। अब हम बात करते हैं इसके स्टूडेंट्स रेडियस की। रेडियस में हमारे पास इसका मैं रेडियस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। रेडियस का फार्मूला r इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल अंडर रूट है। तो इसमें r इक्वल्स टू जी की वैल्यू है 7/5 इसका स्क्वायर प्लस f की वैल्यू है ये 6/5 इसका ये स्क्वायर माइनस c हमारे पास -2 है तो +2 हो जाएगा, इसका होल अंडर रूट आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है 49/25 प्लस 6 का स्क्वायर 36/25 प्लस 2 एज इट इज़। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 25 एलसीएम आएगा, 49 प्लस 36 प्लस 25 से मल्टीप्लाई होकर 50, इसका होल अंडर रूट आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये यहाँ पर अगर इसके ऊपर वाले हिस्से को ऐड कर लिया जाए तो ये 135/25 अंडर रूट मिलता है। तो अब हम इसको अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दें तो ये हमें मिलता है
27/5 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेडियस का आंसर है। ये रेडियस और ये सेंटर का पॉइंट, दो ही चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई थी। स्टूडेंट इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। काइंडली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई कमी कोताही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, आपके तावन की ज़रूरत रहेगी। स्टूडेंट अब हम आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें एक सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है, सेंटर और रेडियस ही फाइंड करने हैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ, सी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब इसको फिर हम उसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्स का कोफिशिएंट 2g, उधर -6, 2g इक्वल्स टू -6। वाई का कोफिशिएंट 2f इक्वल्स टू 4 है। c कांस्टेंट है, c इक्वल्स टू 13, g इक्वल्स टू -3, f इक्वल्स टू 2 और कांस्टेंट की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई हुई है। तो इसी तरह हम उन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। सेंटर था -g और -f, सेंटर के पॉइंट्स बन के माइनस पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा और 2 माइनस में सेंटर की वैल्यू मिलती है ये। और अब हम इसके लिए रेडियस लेते हैं। रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट। g की वैल्यू -3 प्लस f की वैल्यू 2² और -c -13 अंडर रूट। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 14, 2 का स्क्वायर 4 -13 अंडर रूट। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास r की जो वैल्यू ये 13, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, r की वैल्यू हमें मिलती है 0। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास एक ऐसा सर्कल आ गया है जिसका रेडियस ही नहीं है। तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। पॉइंट सर्कल। तो स्टूडेंट इसके जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है वो काइंडली ज़रूर देखिएगा। उसमें इसकी इक्वेशंस को डिस्कस किया गया है और बड़ा डीपली, बड़ी तफसील से उसको डिस्कस किया गया है। तो काइंडली आप लोग, मेरी गुजारिश है कि उसको ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ये चीज़ें बड़ी आसान ही लगेंगी। उसमें हमने ये बात बयान की थी कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 0 हो तो रेडियस 0 होने की वजह से फिर वो जो सर्कल होता है वो पॉइंट सर्कल बन जाता है। तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। डी में डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी। क्या इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 12y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 12 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इसको फिर उसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन यही है हमारे पास, इससे कंपेयर करते हैं। लेकिन कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उधर 1 है। इसको हम डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करते हैं। ये एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 2x, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 3y, इसको 4 से डिवाइड करते हैं 25/4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ। x का कोफिशिएंट -2, उधर x का कोफिशिएंट 2g इक्वल्स टू -2
और y का कोफिशिएंट 2f, तो इधर 3, तो 2f इक्वल्स टू 3, और कांस्टेंट है c, इधर है -25/4। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें g की वैल्यू मिलती है -1, ये g की वैल्यू, और यहाँ से f की वैल्यू मिलती है हमें 3/2, तो ये f हो गया। और c कांस्टेंट ये बताते खुद ही है, डायरेक्टली वैल्यू मिल गई हुई है। सेंटर की बात करें, सेंटर था हमारे पास, सेंटर -g और -f, सेंटर बन गया -g तो +1 आ जाएगा, -f तो -3/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक सेंटर की वैल्यू आ गई। अब हम अगर रेडियस की बात करें, रेडियस का फार्मूला लिखेंगे g² + f² - c√। तो स्टूडेंट इसमें r इक्वल्स टू g की वैल्यू -1² प्लस f की वैल्यू 3/2² माइनस c की वैल्यू तो माइनस है +25/4 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसको 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9/4, और ये 25 का स्क्वायर 625 सॉरी इसका स्क्वायर नहीं करेंगे हम, इसको सॉरी स्क्वायर नहीं करना, 25/4 एज इट इज़ आ जाएगा, और होल में अंडर रूट। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम मिलता है 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया 4 + 9 + 25, और ये हमें मिलता है 38/4 अंडर रूट, ये 25 + 9 34, 34 + 4 38, तो ये कैंसिल आउट करके 19/2 अंडर रूट। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर है, इसके रेडियस का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। स्टूडेंट अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे कोशिश करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।